जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं मिक्कू पाल सुबह का प्यार भरी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीते दिन कल अफवाहें की बाज़ार गर्म हुई थी, वो अभी से बेचैनी शुरू हो गई कि 22 तारीख को जो बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन जो पैदल मार्च रखा गया है पटना की धरती पर, उसको असफल बनाने के लिए रणनीति किया जाए। पर मैं बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष आपको मैं बता दूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग गुजर जाएंगे। और वैसे असामाजिक तत्व जो इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आए, स्टेट का आंदोलन को करार दे रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाए, चाहे कितना भी नामी चेहरा कोई भी हो। क्योंकि साथियों, बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने के लिए एक क्षण काफ़ी होता है। इस आंदोलन के लिए घर परिवार हम लोगों ने सभी कुछ दाव पेच पर लगा रखा है। और अगर सुनने में ऐसा आता है कि कोई भी महानुभाव हो प्रदेश के अंदर जो बिहार के हैं और अपने आप को नामी समझते हैं और इस आंदोलन को बिगड़ने का साजिश करते हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ये आम अभ्यर्थियों की लड़ाई है। इसको आम अभ्यर्थियों की लड़ाई केवल प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए है, 1 to 5 और 6 to 8। कल शिक्षा सुधार रोजगार जो नीरज जी एक चैनल चलाते हैं, उन पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला गया था शायद, और लाइव आकर के बोला गया था कि आंदोलन को स्थगित किया गया। पर उनको समझ में आया, उनसे मेरी बात हुई और नीरज जी ने बोले कि नहीं, इस आंदोलन को चलाइए सर, मुझे जानकारी नहीं था इसलिए मैंने ऐसे किया। वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर कुछ मैं अभी भी बोल दूं, जो कथाकथित लोग अगर होंगे और सोच रहे होंगे कि इस आंदोलन को बिगाड़ लें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप अपने काम में लगिए। किसी भी चीज़ को बनाने में समय लगता है। और एक बात ध्यान रखिए, न सिर्फ ये मेरा एक काम है इस आंदोलन को सफल बनाना, प्रदेश के 38 जिला में जितने साथी हैं सभी का ये दायित्व है। क्योंकि ये आंदोलन आपसे और आपके परिवार से जुड़ गया है। अगर हम लोग सफल होते हैं तो न सिर्फ इस आंदोलन के वजह से, बल्कि आप सब जितने मेहनत करेंगे विज्ञप्ति की दिशा में, हर एक मेहनत आपका जो पसीना है खून बन करके सीने में दौड़ेगा। और याद रखिए साथियों, जीतता वही है जो डरता नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, मैं बोला भी हूँ एक बार कि ज़िंदगी भी खेल उसी के साथ खेलती है। ज़िंदगी भी खेल उसी के साथ खेलती है जो खेल के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबका एक सा होता है, अंदाज अलग अलग होता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई हताश होकर के बिखर जाता है। इसलिए हताश होने की कष्ट ना करें। और आंदोलन का जो बागडोर है खुद हम लोग अपने हाथों में लिए हैं। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के द्वारा ये आंदोलन होगा। और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने हेतु आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप सभी के संपर्क में जितने भी साथी है उस संपर्क को बढ़ाइए और कांटेक्ट करके हर एक साथियों से राय विचार दीजिए कि साथियों 22 तारीख को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आइए। चूँकि व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, न तो मेरा है, न दीपांकर गौरव जी का, न अनिश जी का, न नितेश जी का, न कथाकथित और भी साथी हैं उनका। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये आंदोलन बिहार के भविष्य तय करेगी। अगर हम लोग शिक्षक बनते हैं तो न सिर्फ ये हमारी जॉब है, बल्कि हमारा परिवार का एक संकल्प भी होगा। जो हमारी माँ बाप की इच्छा थी कि हम पढ़ा करके सपना साकार करेंगे अपने बच्चे को, तो समय है। पर सपना सो करके देखने से अच्छा है कि जग करके देखें। सोए हुए सपना शायद ही पूरा हो, पर जग करके देखना, मेहनत करना असफल होने का परिणाम ही नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से विनती, रिक्वेस्ट, आभार, अभिनंदन करूंगा कि साथियों, जो 22 तारीख को पैदल मार्च रखा गया है, ये एक जन आक्रोश मार्च होगा। ये दिखाने के लिए कि जब पुरानी सरकार थी एनडीए की, तब भी हम लोग रोड पर थे। अभी महागठबंधन की सरकार है, तभी हम लोग रोड पर ही हैं। सिर्फ बदली है तो सत्ता, सिर्फ बदला है तो लोगों को नशा। जब विपक्ष के रूप में आज की मौजूदा सरकार थी, तो हम लोग जाते थे तो एक ही आश्वासन मिलता था कि सरकार हमारा होता तो हम दे देते। सरकार भी आपका है,
और हम लोग भी आपके ही हैं, और हम लोग वही हैं जहाँ पहले थे। इसलिए आप एक बार विज्ञप्ति दे करके देखिए। हम लोग गर्दनी बाग में न ठहरेंगे, अपने घर चले जाएंगे। और हो सकता है कि जितने भी साथी हैं वो भी आपकी दुआ दे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि ये बिहार के भविष्य के संवारने के लिए लड़ रहे हैं, और आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे गर्जीवन स्वरूप हैं। मैंने जब कल शिक्षा मंत्री जी से मिला, हमें नहीं लगता है कि 3-4 दिन में अनेक बार मैं मिल चुका हूँ उनसे, और कल जो मिला हूँ और बीटेट केस को लेकर के बताया हूँ कि सर आपके मुंह पर ज़्यादा बीटेट रहता है, तो बीटेट का केस खारिज हो गया है। और केस खारिज होने के बाद में जिसे न्यायिक प्रक्रिया बोल दी कि अभी आवश्यकता नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं है, तो उसको सर इतना आप हस्तक्षेप क्यों देते हैं? इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बात आया, वो बोले कि हमको जानकारी नहीं था कि खारिज हुआ है। अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में क्यों बोलेंगे, मामला चूंकि सब्जेक्टिव है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सारी चीज़ों को भूल करके एक साथ एक मंच पर जो हम लोग आंदोलन रखें, आने की कृपा करें। इसके लिए मैं आप लोगों का रेडी रहूँगा, और मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया अभी तक शून्य है। मैं अपने द्वारा कार्य तभी मानूंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब विज्ञप्ति की दिशा में बढ़ जाऊंगा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया जो आप लोगों ने नहीं किया। इसलिए आप लोगों के बलबूते पर हम भी इतराते हैं, हम भी उड़ते हैं। अगर आप लोगों की संख्या रहती है तो न मुझे गिरफ्तारी के डर न डंडा के डर लगती है। आप लोगों ने देखा भी है और आगे भी यही रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर व्यापक बनाने के लिए 22 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, और हमारे संघ के द्वारा जो रखा गया है एक जन आंदोलन, इसको सफल बनाने में कोई कसर ना छोड़े। मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें मैं अनुरोध आपसे लगातार करते रहूँगा 22 तक, ताकि आप हमारे एक परिवार के अहम हिस्सा बने और इस आंदोलन में भाग लें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी।